Hello students, today we will be discuss next topic of the life processes, and the topic is excretion. What is excretion? The first question is what is excretion? Excretion is a process by which waste products, and waste products means मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली कौन से वेस्ट प्रोडक्ट जिनको आप बोलो मेटाबॉलिक वेस्ट. व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट वो होते हैं बेटा कि जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं, दैट इज़ आफ्टर द मेटाबॉलिज्म. जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको आप क्या कहते हो? मेटाबॉलिक. जैसे कि सेल के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही हैं, सेल के अंदर चल रही हैं बहुत सारी मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड ड्यू टू दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स. रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, एंड दिस रिमूवल ऑफ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके. Now, in unicellular animals, first, in unicellular animals, unicellular organism, these waste products are formed, उसमें भी बनते हैं, and these waste products कहाँ से रिमूव होते हैं? From the cell to the surrounding by diffusion. अब इसमें बच्चों दो क्वेश्चन आते हैं आपसे कि यूनिसेलुलर, सपोज मैं बहुत कॉमन एग्जांपल आपके लिए अमीबा का एग्जांपल ले रहा हूँ. दिस इज अमीबा. ओके. दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट, एक्रीटी प्रोडक्ट. ओके. दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स डिफ्यूज आउट, यहाँ से बाहर निकल गए बाय द प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. by the process diffusion. ओके. और डिफ्यूजन प्रोसेस अगर पूछता है कि प्रोसेस कौन सी है, किस प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन अकर्स, बाय द विच प्रोसेस, तो बोलना बाय डिफ्यूजन. ओके. एंड अगर पूछता है आपसे कि इट अकर्स थ्रू, तो बोलना है किससे होता है? तो बोलना है आपको सेल मेम्ब्रेन. That is, excretion in unicellular organism takes place through cell membrane by process of diffusion. Okay. In multicellular organism, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. ओके. देयर आर डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर फाउंड. फॉर एग्जाम्पल, in cockroach excretory structures are Malpighian tubule. Okay. In earthworm, there are large number variety of excretory structures, specialized organs in the multicellular organism. In earthworm, excretory structures is nephridia. Okay. Now, excretion in human being excretory organ, main excretory organ is kidney. Kidney remove nitrogenous waste from the body. Removal of nitrogenous waste from the body is called excretion. It is also defined as excretion. It remove the nitrogenous waste. Okay. What nitrogenous waste? बच्चों देखो नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनता है. अब वेस्ट मटेरियल, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल हैं उसमें से आपको कुछ नाम बता रहा हूँ. एक तो CO2 बॉडी में बना, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, रेस्पिरेशन के बाद बनता है. दिस CO2 रिमूव कौन कर देता है?
द CO2 रिमूव बाय लंग्स आपके रिमूव कर देते हैं ये। ओके, दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट बना जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है, वो है यूरिया। अब यूरिया जो बनता कहाँ है, यूरिया इज फॉर्म इन लीवर। कहाँ बोलना है, ये लीवर में बनता है, फॉर्म इन लीवर, इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड दिस यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड। लीवर क्या करता है कि यूरिया बना करके कहाँ डाल देता है, ब्लड में डालता रहता है। एंड दिस यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड, दिस यूरिया remove from the blood through this very important organ, and this is the kidney. Important organ is kidney. This kidney, there, look this kidney in human being, this kidney is situated in the lower abdomen. Okay, lower abdomen में रहता है। और लोअर एब्डोमेन में कहाँ है, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, एट द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, यानी पीछे से देखेंगे, जो डॉर्सल साइड से देखेंगे तो डॉर्सल साइड पे, बैक साइड से किडनी होगी लोअर एब्डोमेन रीजन में। किडनी, दिस इज द लेफ्ट किडनी, सी लेफ्ट किडनी, and this is the right kidney. See this kidney, the right kidney थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा, अगर इसके मार्जिन देखो तो थोड़ा सा नीचे है लेफ्ट किडनी राइट किडनी से। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर राइट किडनी के ऊपर, इस जगह पर, यहाँ पे लीवर होता है, एंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लीवर दिस किडनी, राइट किडनी स्लाइटली पुश डाउनवर्ड, इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे खिसक के चली जाती है। ओके, किडनी फ्रॉम द किडनी दीज टू डक्ट्स अराइजेस, ये दो डक्ट निकलती हैं और किडनी फिल्टर का काम करती है। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द किडनी, यानी यूरिया को फिल्टर करके, यूरिया आया यहाँ से, यहाँ फिल्टर हुआ, और फिल्टर करने के बाद में वो यूरिया वाटर के साथ मिक्स करके थ्रू यूरेटर, दीज आर द यूरेटर, देयर आर 2 यूरेटर्स। ओके, यूरेटर्स ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, दिस यूरिनरी ब्लैडर का काम है, यूरिन कलेक्ट करता है, कलेक्ट द यूरिन एंड पास थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, टाइम टू टाइम इट पास थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, नाउ सी another important, this is the this figure, ये ब्लड ला रही है। ओके, और ये जो ब्लड ला रही है किडनी को, और उसके बाद फिर किडनी को यहाँ से देखो ये ब्रांच बन रही है, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कैरी ब्लड इन द किडनी, रीनल आर्टरी ब्लड किडनी के अंदर ला रही है। ओके, एंड रीनल वेन, दिस renal vein carry blood away from the kidney. Okay, renal artery, this carry blood toward the kidney, renal artery. Okay, and the renal vein carry away blood away from the kidney. तो अगर मैं 2 क्वेश्चन आपसे करता हूँ इसको देख करके कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन, रीनल आर्टरी and renal vein, renal artery ब्लड ला रही है, ठीक, और दूसरा है रीनल वेन ये ब्लड को कैरी कर रही है। नंबर 1, नंबर 2, विच ब्लड वेसल्स हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, किसमें यूरिया सबसे ज़्यादा होगा, किसमें यूरिया ज़्यादा होगा, जो ला रही है उसमें यूरिया ज़्यादा होगा, जो ले जा रही है ब्लड उसमें ज़्यादा होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, देखो
कि जो ब्लड ला रही है तो उसमें यूरिया मिल के आएगा और यूरिया यहाँ फिल्टर हो जाएगा किडनी में, इसमें फ़िल्टर हो जाएगा, और जब इसमें फ़िल्टर होकर के निकल के इधर चला जाएगा तो जो ब्लड वापस जाएगा उसमें यूरिया नहीं होगा, कम होगा, है ना। दैट इज़ यूरिया अमाउंट लेस, यूरिया अमाउंट लेस इन रीनल वेन and more in renal artery. Okay, now next is this kidney, वही बताया आपको, pair of ureter, urinary bladder, urethra. Okay, urine produced in kidney passes through the ureter, आती है urinary bladder, collect in the urinary bladder, store until release through the urethra. Okay, urine, that is purpose of making urine is to filter out waste products from the blood, that is urea. Okay, and this urea produced in liver, this is really important बेटा, बहुत पूछा जाता है। यूरिया फॉर्म्ड इन लीवर, कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, और फिल्टर कहाँ होता है? किडनी में होता है। ओके, ईच किडनी हैज़ नंबर ऑफ एक्सीटी यूनिट्स, बहुत एक्सीटी यूनिट्स होती हैं, and these excity unit are called nephron. These are the physiological unit. Okay, and nephrons about 1 million nephrons, these tubular structures are present in each kidney. Okay, now see the structure of nephron, this nephron. ओके, नेफ्रॉन, हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक, बहुत फाइन ट्यूब की तरह से, यहाँ यूँ कहें कि किडनी के अंदर ये 1 मिलियन सीव्स हैं, छन्नी हैं, है ना, छन्नी के छेद हैं छोटे छोटे, है ना, इस तरह की, और यही फिल्टर का काम करती हैं। ये किडनी की नेफ्रॉन्स जो यूनिट है ये फिल्टर का काम करती। फिल्ट्रेशन यूनिट, इट इज़ अ फिल्ट्रेशन यूनिट। Up now see this upper part, this is the cup shape, this cup shape anterior part is called Bowman capsule. This is the Bowman capsule. Okay, Bowman capsule continue into a tube like structure. This is tube like structure, see, tube, this tube like structure, it is called tubular part of the nephron, this tubular part. Okay, this tubular part of the nephron divided into 3 regions mainly. One is proximal tubule, this first is proximal tubule, that is anterior part, this anterior part, यहाँ से देखो तो ये पूरा anterior part यहाँ तक, ये एंटीरियर पार्ट। ओके, एंटीरियर पार्ट, दिस एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, PCT. ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट इज लूप ऑफ हेनले, दिस इज लूप ऑफ हेनले, इट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले, ये ओके, लूप ऑफ हेनले। Loop of Henle continue into this, loop of Henle continue into distal convoluted tubule, this is distal convoluted tubule, distal tubule, and distal tubule open into the collecting duct, this is the collecting duct. Okay, this is the two part, I repeat again, Bowman capsule, anterior part cup shape Bowman capsule, and tubular part, it is tubular part of the nephron. Okay, tubular part divided into 3, PCT, loop of Henle, okay, and distal tubules or DCT, insert distal convoluted tubules, DCT. Okay, now another part of this nephron is this bunch of capillary. This bunch of capillary is called glomerulus. It is called glomerulus.
This is the glomerulus, this bunch of capillary glomerulus. Okay, glomerulus, in the glomerulus, see this it is bunch of capillary, it receive blood from the afferent arteriole, afferent arteriole से blood इसमें आता है, और efferent arteriole, this is efferent arteriole से blood ये यहाँ से चला जाता है। अब फिर आगे क्या होता है देखो, efferent arteriole, ये जो efferent arteriole है इसको देख रहे हो, ये आगे चल कर के कैपिलरी का इसके ऊपर नेटवर्क बनाती है, बहुत कैपिलरी का बढ़िया नेटवर्क बनाती है इसमें, ये नेटवर्क, ये कैपिलरी का नेटवर्क, और ये ब्लड इस तरह से इसमें फ्लो, इस तरह से इसका फ्लो का डायरेक्शन रहता है। ठीक, कैपिलरी आप देखिए क्या है, अभी वर्किंग में देखेंगे, बात करेंगे। कैपिलरी का नेटवर्क हो गया, तो अब देखो क्या हुआ कि एफरेंट आर्टियोल यानी जो रीनल आर्टरी की ब्रांच है, ये ब्रांच, इट इज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, इट come into the Bowman capsule and divide into capillaries to form the glomerulus. It is the glomerulus. क्या बनाया इसने? glomerulus बनाया बच्चों, glomerulus. Okay, glomerulus, from the glomerulus a fine blood capillaries arises from the glomerulus. It is efferent arteriole. Efferent arteriole pass over this tubular part के ऊपर निकल से गुजरी एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ये ध्यान रखना है, इसमें क्या बनाया इसने? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। और बच्चों एक बात ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर इसमें गलती हो जाती है। क्या देखो, अभी जो फिल्ट्रेशन होगा, देखो फिल्ट्रेशन गलती क्या होती है, अभी देखिएगा कि जब यहाँ से फिल्ट्रेशन क्या होता है, अभी बता रहे हैं आपको कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए पहला प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कैसे कहते हैं इसको, एफरेंट आर्टियोल, इस एफरेंट आर्टियोल है। अब एफरेंट आर्टियोल जो है, ये एफरेंट आर्टियोल, इसका डायमीटर ज़्यादा है, फिर ये बंच ऑफ कैपिलरी बना, ये क्या बन रहा है? बंच ऑफ कैपिलरी, और फिर उसके बाद इफरेंट आर्टियोल, ये इफरेंट आर्टियोल हो गई, तो ये हो गई एफरेंट रीनल आर्टियोल, एफरेंट रीनल आर्टियोल ए, ठीक है, ए आ रहा, एंड दिस इज द इफरेंट रीनल आर्टियोल, इफरेंट रीनल आर्टियोल, ओके, एंड दिस इज ग्लोमेरुलस। तो इसका डायमीटर देखो यहाँ पे ज़्यादा है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, यानी इसका डाया इज ग्रेटर देन किससे? ईरा, ओके। Afferent renal arteriole, diameter of the afferent renal arteriole is greater than efferent renal arteriole। और जब इसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एंड दिस प्रेशर ड्यू टू दिस फिल्ट्रेशन, इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, यहाँ से फिल्टर होने लगता है, ब्लड फिल्टर होता है। नाउ दिस ब्लड filtration, it is called glomerular filtration. When in this glomerular filtration, this filter material, glomerular filtrate, passes through this tubular part से पास होता है। और एक बात देखो, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इसमें सब कुछ फिल्टर हो जाता है। फिल्टर क्या क्या हो जाता है इसमें? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, सॉल्ट, यूरिया, ओके, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स, ठीक, मतलब आरबीसी डब्ल्यूसी के अलावा प्लाज्मा, वाटर, सब फिल्टर हो जाता है ये। यानी इसके अंदर ये सब जितने भी ये ग्रीन कलर के कंपोनेंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये सब ग्रीन कलर कंपोनेंट्स यहाँ से पास होकर के जाते हैं। अब ये सब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर यहाँ से निकल जाएँ, सब बाहर निकल जाएँ किडनी से, अब किडनी से जब बाहर निकल जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट से जाएंगे, और ये कलेक्टिंग डक्ट सब मिल कर के लास्ट में ये बनाती हैं क्या? यूरेटर। अब यूरेटर से यहाँ से जो निकल के जा रहा है ये क्या जाएगा? ये जाएगा यूरिन। तो ये सब निकल के चले जाएंगे इसमें, देखो ये ग्रीन कलर वाले ये भी निकल जाएंगे, है ना, आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है देखो कि जैसे व्हेन दिस फिल्ट्रेट
when pass over the this passes into the this tubules, nephric tubules, that is PCT, loop of Henle and DCT, सब में पास होता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यूजफुल सब्सटेंस ये रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, जितने भी ये ग्रीन कलर वाले सब ये क्या हो जाते हैं, ये फिर से यहाँ से रीअब्जॉर्ब, ब्लड में जाना है। रीअब्जॉर्ब होने का मतलब कहाँ जाना है, ब्लड में जाना है। ब्लड रीअब्जॉर्ब करेगा, रीअब्जॉर्ब बाय द कैपिलरी। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी आपको मैंने कहा था कि आपको बताना है वो ये कि देखो इसमें ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ है। ये जो ब्लड वेसल्स है आपके एनसीईआरटी में भी ध्यान से देखना कि ये ब्लड का फ्लो इसमें नीचे है, और तो इसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है इसका फ्लूइड का डायरेक्शन ऊपर है। यहाँ पे ये पीसीटी वाले इस देर देखो, सेम यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन है बेटा। ये फ्लूइड का डायरेक्शन नीचे है, काउंटर करंट मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, और जो ब्लड है इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन है। ड्यू टू दिस अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन, क्या मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन हो जाता है इसमें। जो भी यूजफुल सब्सटेंस हैं सब ग्रीन कलर वाले, यहाँ पे तो मेनली वाटर का रीअब्जॉर्बेशन होता है, साल्ट का एब्जॉर्बेशन होता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है, एमिनो एसिड्स सब रीअब्जॉर्ब, जितने भी यूजफुल मेनली सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन द लास्ट में यहाँ पे क्या होता है देखो कि जो भी मटेरियल स्टीटी मटेरियल जो यहाँ से निकल के नहीं, फिल्टर नहीं हो पाया, वो सिक्रीट इनटू द, सपोज ड्रग है कुछ भी, सिक्रीट इनटू द इन द डीसीटी। ओके, और उसके बाद फिर ये यूरिन, इसको यूरिन बोलेंगे। ये जो यूरिन है, यूरिन passes through the collecting duct, okay, and these collecting ducts unite, बहुत सारी collecting ducts unite and open into the funnel pelvis of the kidney, and through pelvis connect into the ureter। देखो किस तरह से, थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके 10th क्लास में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये देखो ये है, ठीक, यहाँ से पिरामिड है ये। ओके, अब कहोगे नेफ्रॉन कहाँ है, तो नेफ्रॉन देखो तुमको बता रहे हैं, ये दीज आर द नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स हैं। ओके, कलेक्टिंग डक्ट, अब देखो कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये कलेक्टिंग डक्ट सब ओपन होगी यहाँ। ओके, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट, दिस स्ट्रक्चर इट इज। अब देखो क्या है, ये नेफ्रॉन हो गई, अब नेफ्रॉन से जो फिल्टर होकर के कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, ये फिल्टर आ रहा होगा, ये यूरिन आ रहा है। अब ये यूरिन यूरेटर से निकल करके आगे जाएगा बेटा। ओके, ये यूरिन बन के जाएगा। ओके, तो ये क्या रहे, ग्रीन कलर वाले जो बनाए हैं ये है नेफ्रॉन। ओके, और उसके बाद ये जो इसका फनल बना है, ये इसको कहेंगे, हम कहते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस। ओके, एंड दिस इज यूरेटर। तो इसकी बात हम कर रहे थे, ये सब टिप कहाँ ओपन हुआ, इसकी बात कर रहे थे पेल्विस पर। ये कहाँ ओपन हुआ, इन द पेल्विस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द working and function of this kidney. Okay, now next is urine formation। वहीं सेम देखो, यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू द बाउमेन कैप्सूल। Second is tubular reabsorption. This is the tubular reabsorption. This process through which reabsorb, ये जो reabsorb हो रहे हैं मटेरियल, ये जो क्या हो रहे हैं, ये reabsorb हो रहे हैं, salts, water, okay, glucose, these are the reabsorbs
It is called selective reabsorption or tubular reabsorption. Okay, it is tubular reabsorption. Third one is secretion. This is secretion. What is secretion? This extra water salts and into the tubules, okay, which open into the collecting duct, then into the ureter. Okay, this is the last part. Third part is secretion. ये जो बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सिक्रीशन. ये थर्ड वाला जो काम हो रहा था यहाँ पे, इट इज सिक्रीशन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक. अब सिक्रीशन के बाद में जो बना मटेरियल लास्ट में जो बन के जा रहा था वो क्या था? वो था यूरिन. ओके, दिस यूरिन कलेक्ट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड देन सेंट आउट थ्रू द यूरेथ्रा एज ए यूरिन. ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पूछा जाता है अक्सर बेटा. ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कैसे क्या होता है, प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, यानी प्लांट्स अपना जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है मेटाबॉलिक वेस्ट वो कैसे बाहर निकालते हैं. देखो, रेस्पिरेशन से जो CO2 बनती है, ओके, ये गैसियस वेस्ट मटेरियल है, और फोटोसिंथेसिस में O2. ये ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस में O2 जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, और रेस्पिरेशन में, इन द रेस्पिरेशन CO2 इज मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड दिस metabolic waste of the respiration CO2 and metabolic waste of the photosynthesis is O2 is removed through the stomata. अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट डिपेंड करता है कि क्या रिमूव होता है. अगर ये है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन नॉर्मल जो रेट होता है इनका डे टाइम पे, वो 10:1, यानी ये दोनों का रेशियो रहता है वो 10:1 रहता है बेटा. तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है, समझ रहे हैं. और जो O2 है, ये O2 ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है, और CO2 जो निकलती है रेस्पिरेशन में बनती है वो यूज इन द फोटोसिंथेसिस. ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसमें हम लोगों ने इसको डिटेल, यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. ओके, ये ध्यान रखना, फिर से आपको रिवाइज करा दिया है इसको. नाउ एक्सेस वाटर कैसे रिमूव होता है प्लांट्स में? एक्सेस वाटर रिमूव होता है बाई द थ्रू द स्टोमेटा बाई प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ओके, नाउ सम वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट और भी काम करते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं इन द लीव्स. लीफ में स्टोर कर लिया और लीफ रिमूव कर देते हैं. जब ड्राई हो जाती है तो ये लीफ क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं. लीफ व्हेन लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ. ओके, दैट इज सम वेस्ट प्रोडक्ट विच आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड रिमूव व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द vacuoles in the cell. Vacuoles are also a storehouse of the excretive material. Plants, some waste products like gum, resin, stored in the old xylem. These are the excretive material of the plants, but these are the these compounds are the highly useful for the human being. Okay, gum, resin. Okay, some waste products are removed through the रूट्स. कहाँ से रिमूव करता है? रूट से रिमूव करता है. तो ये बेटा 6 पॉइंट हैं. ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के कितने पॉइंट्स मैंने बताए? 6 पॉइंट. कौन कौन? पहला गैसियस, ओके, दूसरा वाटर, ओके, तीसरा स्टोर इन द लीव्स, थर्ड, ओके, फोर्थ स्टोर इन सेल वैक्यूल, ओके, गम दैट इज सम जो गम रेजिन स्टोर्ड इन जाइलम एंड रूट. ओके, सीक्वेंस याद रखना बहुत दिमाग में. 6 पॉइंट्स, these 6 point 3 marks question. Okay, now next is last topic of this chapter is artificial kidney hemodialysis. Okay, what is hemodialysis?
Students, when kidney, this is the kidney, it is a very vital organ of the body. और जब किडनी किसी भी तरह से किसी भी रीजन से ख़राब हो जाती है, कुछ किडनी में गड़बड़ी हो गई। अब गड़बड़ी देखो कैसे होती है, किडनी कैसे गड़बड़ हो जाती है। किडनी गड़बड़ होने का मतलब है किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट थी, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो ख़राब हो रही हैं। बस नेफ्रॉन्स 1 मिलियन एक किडनी में नेफ्रॉन्स हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स अप्रॉक्स प्रेजेंट, और वो ख़राब होने लगती हैं जब छन्नी, आप समझिए कि वो छन्नी छोटी छोटी जो उसमें हैं वो ख़राब होने लगी, तो किडनी धीरे धीरे ख़राब होती है। थोड़ी ख़राब हो गई तब भी काम कर रही है ना, लेकिन जब ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, बहुत सारी छन्नियाँ हैं सब ख़राब हो जाएंगी, तो फिर किडनी काम नहीं करेगी। अब किडनी ख़राब होने के कौन कौन से फैक्टर हैं, कैसे ये किडनी ख़राब होती हैं, यानी कैसे नेफ्रॉन डैमेज होते हैं। पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है इंजरी, ओके, तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होने लगे किडनी में, ब्लड कम जाए तभी फिल्टर नहीं होगा, ओके। इसके अलावा अगर मेडिकेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ली रही हैं, पेन किलर बहुत ज़्यादा ली जा रहे हैं, तब भी किडनी डैमेज हो जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कई बार। दूसरा एक और है जो कि हाई ब्लड प्रेशर, बीपी। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, देखो बीपी बढ़ेगा तो आप समझिए कि मैं आपको फिर से फिगर दिखा रहा हूँ अभी, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो बेटा, सी दिस फिगर। बीपी जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो ब्लड प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर आ रहा है, तो ये ग्लोमेरुलस यहाँ पे रैप्चर होने का ये ख़राब हो जाएगा ना। और जब ग्लोमेरुलस ये ख़राब हो जाएगा, ये ग्लोमेरुलस यहाँ से तो रैप्चर होने लगेगा ना, तो ये फिल्ट्रेशन काम करना बंद कर देगा ना। बस ये सीधी सी बात है बेटा, ओके। नाउ सी अगेन दिस किडनी, आर्टिफिशियल किडनी किस तरह से काम करती है समझ लीजिए। ये गिफ्ट है हीमोडायलिसिस। दिस अब व्हेन द किडनी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, बीपी, हाइपरटेंशन, ओके, तो क्या हुआ फिर जब ये हो गया तो क्या हुआ, इससे जब किडनी फेल हुआ, एक्युमुलेशन होने लगा, पॉइजनस वेस्ट यूरिया एक्युमुलेट होने लगा, ओके। एंड यूरिया व्हेन एक्युमुलेट इन द ब्लड, इट इज हाईली पॉइजनस एंड विच लीड टू द डेथ। यूरिया ब्लड से रिमूव होना जरूरी है, फिल्टर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यूरिया ब्लड में बढ़ेगा तो यूरिया और ऑर्गन को डैमेज करने लगता है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड किडनी फेल्योर। और इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, ओके। एंड नाउ आर्टिफिशियल किडनी, इट इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis, okay. Now this artificial kidney, अब देखो जरा फिगर देखो पहले, है ना। आर्टिफिशियल किडनी में क्या करते हैं, look this figure, okay. आर्टिफिशियल किडनी, दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज सी फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज मेम्ब्रेन, सी। ये जो मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बिल्कुल मतलब कि सेल मेम्ब्रेन की तरह से ये मेम्ब्रेन है ना। इसको कहते हैं फिल्टर मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, मेन ये मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक, सब कनेक्टेड है आपस में। अब इस मेम्ब्रेन को क्या किया गया है, एक इस मेम्ब्रेन का इसको एक हिस्सा, एक एंड इसका कनेक्ट कर दिया गया, कहाँ से, आर्टरी से, यानी आर्टरी से ये ब्लड को कनेक्ट कर दिया गया, इसको, ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है, देखो
ये, और ये पंप मशीन लगा दिया गया है, यहाँ पे पंपिंग मशीन लगा दिया गया, ओके। और इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड को मिक्स करते हैं इसमें एंटी कॉन्गुलेंट, हेपैरिन जैसे। यहाँ पे क्या मिक्स करते हैं, ब्लड को एंटी कॉन्गुलेंट मिक्स करते हैं, जिससे आगे चल कर के ब्लड क्लॉट ना हो, दैट इज मिक्स हेपैरिन, ओके। और ब्लड को यहाँ पे टेम्परेचर जो है ब्लड का, ये इस जगह पे लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले आते हैं यहाँ, इस जगह, यहाँ से ब्लड जाता है मेम्ब्रेन से। अब मेम्ब्रेन से ये ब्लड पास हो रहा है, देखो ये इस मेम्ब्रेन से ब्लड पास हो रहा है। अब इधर से नीचे से, इधर से क्या करते हैं, दूसरे एंड से एक ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है, ओके, डायलाइजिंग फ्लूइड। एंड दिस डायलाइजिंग फ्लूइड इट इज़ अ फ्लूइड विच कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द प्लाज्मा, बिल्कुल प्लाज्मा के कंसंट्रेशन की तरह से क्लास होता है, समझ रहे हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड, ओके। दैट इज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका, सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है टू द ब्लड, ओके। बस इसके क्या नहीं है, इसमें सेम प्लाज्मा का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इसमें क्या नहीं है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। अब यहाँ से ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, यही डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे। अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ यहाँ से पंप किया गया है, ये देखो, ये येलो कलर का जो फ्लूइड है, जो येलो कलर का चारों तरफ से भर गया है इसमें। अब यही फ्लूइड इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ से निकला और यहाँ से ये वापस आ रहा है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है, फ्लूइड का डायरेक्शन, ये फ्लूइड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी दूसरा डायरेक्शन होगा, और ब्लड जो आ रहा होगा वो इधर की तरफ आ रहा होगा, यानी दोनों अपोजिट इन फ्लूइड में, इसमें मेम्ब्रेन और जो बाहर आउटर साइड में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड बने। तो इससे क्या होता है, काउंटर करंट से इस अपोजिट डायरेक्शन से क्या हो जाता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। अब यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, ओके, दैट इज इट इज ए यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन with यूरिया एंड एक्सेस साल्ट, ओके। अब ये डायलिसिस में से, अब इसका जो ये वाला जो दूसरा फ्लूइड ब्लड निकल के आ रहा है यहाँ से फिल्टर होने के बाद में, इसको लगा देते हैं वेन से। इसको कहाँ से कनेक्ट करेंगे, वेन से। अब यहाँ पे फिर से इस जगह पर, इस ऑपरेटस में यहाँ पे फिर से यहाँ पे हेपैरिन नहीं इंट्रोड्यूस किया, यहाँ से एंटी हेपैरिन बेटा इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे एंटी हेपैरिन, ओके, समझ रहे हैं। और हेपैरिन यहाँ पे फिर क्या किया, इसमें फिर से हेपैरिन इंट्रोड्यूस कर दिया। हेपैरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ओके। फर्स्ट वन इज दिस इज मिक्स एंटी हेपैरिन, ओके, नॉट हेपैरिन, ओके। यहाँ पे क्या मिक्स किया, एंटी हेपैरिन मिक्स करेगा, और जो बाहर निकलेगा यहाँ पे तो फिर हेपैरिन मिक्स करेगा, और फिर से यहाँ पे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर आएगा। ये आर्टिफिशियल किडनी का बेटा मैकेनिज्म है, ओके। नाउ देखिए यही सब लिखा हुआ है इसमें, है ना। टैंक फिल्ड विद द डायलाइजिंग फ्लूइड, दिस टैंक इज फिल्ड विद द डायलाइजिंग फ्लूइड, ओके। सेम ऑस्मोटिक कंसर्न except the nitrogenous waste, okay. Blood passed through these tubes. During this passage, waste product from the blood passes into the dialysing fluid by diffusion, okay. During this waste product जो है वो blood से कहाँ आ गए, यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गए by diffusion. Purified blood pump back into the patient, and this similar to function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. इसमें reabsorption कहीं नहीं हो रहा है, देखो केवल निकल के फिर से आ रहा है। Normally healthy adult initial filtrate in kidney about 180 liter a day, और वालोम एक्चुअली जो एक्सक्रीट होता है ओनली 1 लीटर और 2 a day, तो यानी 180 लीटर का जो ये अमाउंट है जो हमारा फिल्ट्रेट बनता है बेटा, ये बाकी पोर्शन क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब होते हैं ना, बाकी पोर्शन क्या होता है
रीएब्जॉर्ब। देखो इस बात को समझिए कि रीएब्जॉर्बेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। रीएब्जॉर्बेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यानी ये जो 180 लीटर फिल्टर हुआ ब्लड यहाँ से, ये 180 लीटर, ये इस जगह पर ये जो आया यहाँ, ये जो देख रहे हो यहाँ, ये कितना आया 180 लीटर पूरा, दोनों किडनी का 180 लीटर। और यूरिन कितना बन रहा है, यूरिन 1 to 2 लीटर बन रहा है। तो बाकी सब क्या हो रहा है, ये ग्रीन रीएब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, इसको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से इसको बार बार रिवाइज करिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके सभी क्वेश्चंस आप करिएगा। एक पूरा आपको एक्सटेंशन टॉपिक क्लास 10th का जितना भी है सब आपका कंप्लीट हुआ है। ओके।